हेलो नमस्कार दोस्तों। जुडिशरी विंग्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग पीछे से देख ही रहे होंगे, आ, इस बार कुंभ मेले में दो लोगों ने महफिलें लूटी। एक तो आईआईटी बाबा ने, और दूसरा वो जो रुद्राक्ष बेच रही थी उस महिला ने। तो दोनों लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला इस बार कुंभ में। लेकिन आईआईटी बाबा के नाम से प्रसिद्ध श्री अभिषेक सिंह जी, जो आईआईटी बॉम्बे से उन्होंने बीटेक किया था और आगे की डिग्री भी उन्होंने वहीं से प्राप्त की थी। बाद में कहते हैं कि आदमी जब एक स्तर तक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसके बाद में कहीं ना कहीं उसके अंदर एक स्पिरिचुअल एक एनर्जी आती है। तो बहुत सारे लोग इसको कहते हैं, कह रहे हैं कि मानसिक असंतुलन है। लेकिन हम सनातन धर्मावलंबी हैं। हमारा विश्वास है मलंग रहने पे। तो उसी तरीके से जो आईआईटी वाले बाबा हैं, आईआईटी बाबा, इनका नाम आईआईटी बाबा इसलिए पड़ा। जो ये अभय सिंह जी हैं, इनका नाम आईआईटी बाबा इसलिए पड़ा क्योंकि ये आईआईटी से पढ़े हुए थे, आईआईटी बॉम्बे से। अब जितने भी लोग यहाँ पर एस्पिरेंट्स होंगे, या जितने भी लोग उनको पता होगा कि आईआईटी बॉम्बे का क्या रेपुटेशन है। तो आप जरा सा भी इनको नॉर्मल तरीके से मत लीजिए। अब आईआईटी वाले बाबा कहीं ना कहीं एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। चर्चा ये आ गया है कि ये आईआईटी वाले बाबा है या गांजा वाले बाबा। ठीक है, तो देखिए, गांजा मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए, उसका कंजम्पशन जो होता है गांजे का या किसी भी मादक द्रव्य का, वो गलत होता है समाज के लिए। लेकिन जब आप देखेंगे कि जो हमारे जो साधु संत होते हैं, जो हमारे नागा साधु होते हैं, या डिफरेंट टाइप के जो साधु होते हैं, वो कहीं ना कहीं इन मादक द्रव्यों का प्रयोग करते हैं अपने दिमाग की स्थिरता को लेके, कि उनका दिमाग और उनका जो चेतन अवचेतन मन है वो स्थिर करने के लिए। इसलिए नहीं ले इसलिए नहीं करते कि वो क्षणिक सुख के लिए या क्षणिक शांति के लिए, जैसे कि आजकल लोग करते हैं जो भौतिक जीवन में है। क्योंकि इन लोगों का जो उद्देश्य होता है, ये एक लॉन्ग टर्म होता है। तो जितने भी साधु संत को आप देखेंगे, वो कहीं ना कहीं आपको गांजे का सेवन करते हुए मिल जाएंगे। और भारत में ये देखिए, वैध नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरह के जनजीवन में आएंगे तो ये गलत भी नहीं है। अब बहुत सारे लोग इसके तर्क में, मतलब इसके सपोर्ट में भी तर्क देते हैं कि गांजा स्वास्थ्य के लिए अगर एक सीमित मात्रा में प्रयोग किया जाए तो गांजा और जो भांग होता है, ये स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है अगर एक सीमित मात्रा में लिया जाए तो। बहुत सारी जो दवाएं होती हैं, वो एलोपैथी की जो दवाएं होती हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं इन सब का प्रयोग होता है। लेकिन ये एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन जब इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाती है। ये इतना सब कुछ बताने के पीछे का उद्देश्य इसलिए है क्योंकि अभी जो आईआईटी वाले बाबा हैं, श्री अभिषेक सिंह जी, वो जयपुर में, अभय सिंह अभय सिंह जी जयपुर में एक स्मॉल क्वांटिटी के साथ में वहाँ पर वो उनके पकड़ा गया। उनके पास में प्राप्त किया गया एक स्मॉल क्वांटिटी किसके, गांजे की, जो कितनी थी, 1.5 ग्राम्स। ठीक है, 1.5 ग्राम्स गांजा उनके पास से बरामद किया गया। जयपुर पुलिस को यह सूचना मिली कि जो आईआईटी वाले बाबा हैं, उनके पास गांजे की कुछ मात्रा मतलब कुछ गांजा लेके वो जा रहे हैं। तो जब पुलिस ने उनको पकड़ा, पुलिस ने उनकी जब तहकीकात की, उनकी जांच की, तो पता चला कि उनके पास 1.5 ग्राम गांजा प्राप्त हुआ।
अब जो भारतीय कानून है एक मादक द्रव्यों को जो नियंत्रित करती है वो एनडीपीएस एक्ट है। कौन सा एक्ट है? एनडीपीएस, एनडीपीएस एक्ट। उसमें बताया गया है कि अगर आपके पास 1000 ग्राम, 1000 ग्राम मतलब हो गया आपका 1 किलो, ये स्मॉल क्वांटिटी है, ठीक है, क्या है? स्मॉल क्वांटिटी है। इसके साथ में मतलब 1000 गांजा जो है, 1 किलोग्राम गांजा, वो आपका स्मॉल क्वांटिटी है। और इसके साथ में अगर आप मतलब ये कॉमर्शियल क्वांटिटी नहीं है, मतलब इतना आदमी गांजा वांजा लेके चल सकता है, बट क्या है कि आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो जैसे आईआईटी वाले बाबा 1.5 ग्राम के साथ में पकड़े गए, उनको पुलिस ने डिटेन किया। उसके बाद में उन्होंने बताया कि वो एक अघोरी है। तो अघोरी जो संप्रदाय होता है वो गांजे का कंजम्पशन करता है, वो उनका रिचुअल है, वो करते हैं। तो पुलिस ने फिर उनको एक नॉर्मल सिक्योरिटीज के सिक्योरिटी रख के उनको फिर से उनको बेल दे देती है और वो छूट जाते हैं। लेकिन लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा सा कहेंगे कि एक तरीके का मिसकंसेप्शन बन जाता है। लोग बहुत तरीके से बातें बनाने लगते हैं कि क्या ये जो आईआईटी वाले बाबा हैं, क्या उनको गांजा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये सोसाइटी के तौर पे आप इसकी बात कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई आदमी, देखिए जो हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा धर्म है, वो कहीं भी इन सब चीज़ों को अलाउ नहीं करता है कि ये सब चीज़ें करें। लेकिन एक सीमित मात्रा में अगर होती है तो कोई चीज़ गलत नहीं होती है। फिर भी आप अगर किसी भी धर्म संप्रदाय में जाएंगे, जैसे अगर आप महाकुंभ में आए होंगे, तो आपको बहुत सारे अघोरी, बहुत सारे संत, बहुत सारे नागा साधु आपको दिख जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये उनका व्यक्तिगत लाइफ स्टाइल है, जीवन है, जिनका वो उपयोग कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल जो चर्चा में थे श्री अभय सिंह जी, तो अभय सिंह जी के खिलाफ में जयपुर पुलिस ने उनको डिटेन किया था, उसके बाद में उनको बेल दिया। तो अब देखते हैं कि आगे की क्या कार्रवाई होती है। और अभय सिंह जी ने इस पे अपना क्लैरिफिकेशन भी दे दिया है। तो अब देखा जाता है कि आगे क्या होता है अभय सिंह जी के साथ में, कि वो जो गांजा रखे थे उस पे आगे क्या कार्रवाई होती है, क्या वो आगे गांजा रखेंगे या नहीं रखेंगे। इन सब बातों पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ये वीडियो हम लोग यहीं तक करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल।